शायद आदमी भीड़ का एक हिस्सा होता है, इसीलिए उसे भीड़ में आनंद मिलता है। जब भी उसे अपने कामों से फुर्सत मिलती है, वह भीड़ की तलाश कर वहां पहुंच ही जाता है। वह मंदिर हो, कोई पार्क हो या कोई अन्य पब्लिक जगह। जब कभी वह अपने किसी के साथ रहते रहते अचानक परिस्थितियों बस अकेला हो जाता है, तो वह बहुत दुखी और उदास होता है और फिर से किसी के साथ होकर अपने अधूरेपन को पूरा करने की बात सोचने लगता है। ऐसे ही परिस्थितियों से गुजरता हुआ एक व्यक्ति अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता था। एक दिन उसके मन में अचानक विचार आया कि जिंदगी बहुत लंबी है और पूरी जिंदगी अकेले कैसे कटेगी। अच्छा यही होगा कि किसी भी बच्चे को गोद ले लिया जाए। यही सोचकर अगले दिन सुबह वह उठता है और स्नान करके एक नई आस, एक नई उम्मीद लिए हुए अनाथालय पहुंच जाता है। वह उस अनाथालय के प्रभारी से एक गुणवान अनाथ बच्चे की मांग करता है। उस आदमी की पूछताछ के पश्चात उसे बच्चे देने के लिए स्वीकार कर लिया जाता है। उस आदमी ने 8 साल के एक बच्चे को चुना और उसको अपने साथ घर ले आया। बच्चा जब घर लेकर आया तो वह मन ही मन बहुत ही खुश था। उस बच्चे के प्रति उसके मन में बड़ा ही प्यार था। उसने खुशी से उस बच्चे का नाम मानसापूर्ण रखा। वह आदमी बाजार जाता है और उसके लिए ढेर सारा कपड़ा खरीद कर लाता है। वह आदमी हर सुबह 10 बजे अपने ऑफिस जाने से पहले बच्चे के लिए अच्छा भोजन पका कर रख जाता है, ताकि मानसापूर्ण को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। मानसापूर्ण हमेशा शांत रहता था और बहुत ही कम बोलता था। मानसापूर्ण को देखकर उस आदमी का मन पहले से और अधिक शांत और स्थिर हो चुका था। जब किसी भी तरह की कोई बेचैनी और कोई परेशानी उस आदमी के मन में होती थी, तो वह मानसा के सामने जैसे ही आता था, मानो कोई चमत्कार हो गया हो। वह बिल्कुल ही शांत और स्थिर हो जाता था। कभी कभी तो उस आदमी को लगता था कि बच्चा कहीं चमत्कारी तो नहीं है, क्योंकि जब से वह आया है उसका तनाव बहुत ही कम हो चुका था। हर दिन की तरह वह उस दिन भी ऑफिस जाता है, लेकिन शाम को जब वह घर आता है तो मानसा को घर में नहीं पाकर बड़ा ही बेचैन होता है और घबरा जाता है। वो अपने घर के सभी कमरों में खोजता है कि शायद नींद आने की वजह से किसी न किसी कमरे में सो गया हो, लेकिन मानसापूर्ण किसी भी कमरे में नहीं था। वो अपने आसपास खेल रहे बच्चों के साथ भीड़ में भी जाकर देखता है, लेकिन वह मानसापूर्ण को कहीं नहीं पाता है। वह आदमी अपने आसपास के पार्कों में भी खोजता है, लेकिन मानसा उसे कहीं नजर नहीं आता है। तब वह बिल्कुल ही निराश और उदास हो जाता है। सोचता है कि हर दिन वह मानसा के साथ खाना खाता है, लेकिन आज उसकी अनुपस्थिति में वह खाना कैसे खाए, और ये सोचकर वह बिना खाना खाए सो जाता है। सुबह उठने के बाद बिना भोजन किए वह ऑफिस को चला जाता है। वह अपने ऑफिस में बैठे बैठे यही सोचता है कि जाने अनजाने में कहीं मानसापूर्ण को हमने कोई कष्ट तो नहीं दिया है। आखिर मुझसे बिना कुछ कहे वह कहाँ चला गया और क्यों चला गया, यही बार बार उसके मन में बातें खटक रही थी। शाम को जब ऑफिस से घर आता है तो सोचता है कि मानसा कहीं न कहीं से घर लौटकर जरूर आया होगा, लेकिन घर आकर देखता है कि मानसा वहां नहीं होता है। हर दिन जब ऑफिस जाता है तो शाम को यह उम्मीद लिए ही लौटता है कि कहीं न कहीं से मानसा आया होगा, लेकिन हर दिन उसे केवल निराशा ही हाथ लगती है। इस तरह से मानसा को खोजते हुए उसे हफ्ते दिन गुजर जाते हैं, फिर महीनों दिन बाद गुजर जाते हैं। जब धीरे धीरे 3 महीने हो चुका तो वह मन ही मन उदास होकर सोचता है कि जिंदगी में शायद अकेला ही लिखा हुआ है। तभी तो अचानक मानसा हमारी जिंदगी से चला गया, और तभी किसी ने उस आदमी का दरवाजा खटखटाया और उस आदमी को लगा कि शायद मानसा आ गया है। वह दौड़कर दरवाजा खोलता है, देखता है सामने एक महात्मा होते हैं और उनके साथ उनका मानसा भी होता है।
उसने दोनों को अंदर बुलाया, साधु का आदर सत्कार कर दोनों को भोजन करवाया। जब साधु ने कहा कि यह जो तुम बच्चा लाए हो यह एक सिद्ध पुरुष है, जब हमें यह अंतर्दृष्टि से अनुभव हुआ, जानकारी में आया, तब तुम इस बच्चे को यहाँ ला चुके थे। हमारे पूर्व गुरु महाराज ने कहा था कि आने वाले गुरु आपके अंदर दिखाई देंगे और हम इसी बात के इंतजार में थे। जिस दिन हमें यह ज्ञात हुआ, मुझे अनुभव हुआ कि गुरुदेव अनाथालय में प्रकट हुए हैं, तब हम वहां गए थे, लेकिन तब तक गुरुदेव आपके साथ यहाँ आ गए थे। महात्मा ने कहा कि अगर तुम चाहो तो इन्हें गुरुदेव के रूप में स्वीकार कर सकते हो। मैं इनको इनके आश्रम दिखाने ले गया था, तुम चाहो तो हमारे साथ चलकर वहां रह सकते हो। उस बच्चे के साथ बीते हुए उसको सभी दिन याद आने लगे। अब उसको समझ में आने लगा कि क्यों उसका सारा तनाव, उसकी सारी चिंताएं उस बच्चे के सामने आते ही सब गायब हो जाती थी। उसको अपनी प्रसन्नता और बिना किसी कारण का आनंदित होना, सब कुछ अब उसको समझ में आने लगा। क्यों कभी कभी उस बच्चे के अंदर चमत्कार दिखता था और उस बच्चे के जाने के बाद उन दिनों की निराशा और दुख भी सब कुछ उसको याद आने लगा। और जैसे ही उसने मानसापूर्ण की तरफ देखा, उसे अपार ऊर्जा का अनुभव होने लगा जो उसके मस्तिष्क पर चमक रही थी। उसने तुरंत मानसापूर्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया और उनका चरण स्पर्श करते हुए उनसे दीक्षा ली और तीनों लोग आश्रम के लिए चल पड़े। जिंदगी में कब बदलाव आ जाए कोई नहीं जानता। अपनी जिंदगी को साफ सुथरा रखना चाहिए। किसी भी समय आपके ऊपर किसी भी बुद्ध पुरुष की कृपा हो सकती है और आपका पूरा जीवन बदल सकता है।